हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग हिंदी मीडियम 12th क्लास में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ते हैं फलनों के प्रकार। ये 12th क्लास का 1.2 प्रश्नमाला होगा, उसका आज हम लोग थ्योरी करते हैं। इसके पहले जो फलन में मैंने आप लोगों का पढ़ाया वो सब 11th क्लास का फलन है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको 11th क्लास का फलन समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को 11th क्लास का भी फलन पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे पढ़ चुके होंगे। अब आइए हम लोग आज पढ़ते हैं 12th क्लास का फलन, जो कि 1.2 प्रश्नमाला है। इसमें पढ़ना है फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में पहला मैंने आप लोगों को पहला पढ़ना है एकाएकी। एकाएकी, उसको एकाएक भी कहते हैं, एकाएकी या एकाएक फलन। एकाएकी या एकाएक फलन, एकाएकी या एकाएक फलन को अंग्रेजी में कहा जाता है 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन। और अनेकाएक फलन, अनेकाएक फलन को अंग्रेजी में कहा जाता है मेनी वन फलन। तो देखिए मेनी वन फंक्शन, तो जो फलन एकाएकी या अनेकाएक नहीं होगा उसी फलन को हम लोग जो फलन एकाएकी या एकाएक फलन नहीं होगा उसी फलन को हम लोग अनेकाएक फलन कहेंगे। अगर एकाएक नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? अनेकाएक। हमने यहाँ पर आप लोगों को 5 पॉइंट लिखा है। अब आइए हम बारी बारी से पांचों पॉइंट को समझाएंगे और आप लोग बहुत ध्यान से इसे देखिएगा, समझिएगा। देखिएगा बहुत ध्यान से बाबू। एक फलन f ऐसा कि a से b, एक फलन जो परिभाषित किया गया है a से b। a को क्या कहते हैं? प्रांत। b को क्या कहते हैं? सहप्रांत। ये सब चीज बता चुके हैं फलन के चैप्टर में। f a से b एकाएक या एकाएकी या अथवा एकाएक फलन कहलाता है। यह f एकाएक या एकाएकी फलन कहलाता है यदि और केवल a के भिन्न भिन्न अवयवों के b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो f एकाएक फलन कहलाता है। a के प्रत्येक अवयव का b में भिन्न भिन्न अवयव प्रतिबिंब हो तो वैसे फलन को एकाएक फलन कहते हैं। अब आइए इस बात को हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते, ध्यान से देखिएगा। माना कि देखिएगा बाबू, f माना कि a बराबर हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, कमा b बराबर p q r s t तथा f दिया गया है संबंध कि किसका किससे संबंध है, फलन का संबंध दिया गया है। जैसे 1 का संबंध हम कह रहे हैं p से है, 2 का संबंध r से है, 3 का संबंध q से है और 4 का संबंध s से है। मैंने लिख दिया। अब आपको पूछ रहे हैं कि ये कैसा फलन होगा, एकाएक फलन होगा या अनेकाएक फलन होगा? जो फलन एकाएक नहीं होता है वही फलन अनेकाएक होता है। तब इस बात को कैसे बताइएगा? तो सबसे पहले इसका तीर आरेख बनाइए। सबसे पहले क्या बनाइए? तीर आरेख। तो तीर आरेख के लिए क्या करते हैं? यहां पर हम लोग a के सदस्य लिखेंगे, यहां पर हम लोग b के सदस्य लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा बाबू। तो a का सदस्य है 1, 2, 3, 4। b का सदस्य है p q r s t और इसे कौन जोड़ेगा? संबंध f। संबंध f इसको जोड़ रहा है। अब कैसे जोड़ रहा है? यहां पर दिया है 1 का संबंध किसके साथ है? p। तो 1 को p से जोड़िए, 1 को मैंने p से जोड़ दिया, ठीक है। अब 2 का संबंध किसके साथ है? r से, तो 2 को r से जोड़ दिए। 3 का संबंध किससे है? q से। और 4 का संबंध दिया हुआ है s से, ठीक है। तो अब पढ़िए परिभाषा। एकाएक या एकाकी फलन का यदि और केवल a के भिन्न भिन्न अवयव
का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो एफ को एकैक फलन कहते हैं। बताइएगा, एक का प्रतिबिंब क्या है पी, एक के यहाँ से एक, इससे एक से जुड़े, यहाँ के एक अवयव इससे एक अवयव से जुड़े। दो का प्रतिबिंब क्या है आर, तीन का प्रतिबिंब क्या है क्यू, चार का प्रतिबिंब क्या है एस। तो ये भिन्न भिन्न अवयवों से इसे जोड़ा गया है, तो ये क्या कहलाएगा, एकैक फलन। मतलब कहने का अर्थ है बाबू, यहाँ पर देखिए F1 का मान, F1 का मान क्या है P, F2 का मान क्या है R, F3 का मान क्या है Q और F4 का मान क्या है S। बताइए क्या यहाँ पर कोई भी संख्या दो बार आई है? मतलब क्या ऐसा हुआ है कि एक किसी भी अवयव का, किसी दो अवयव का एक प्रतिबिंब बना हो? नहीं बना है। तो यह फलन क्या कहलाएगा, F एकैक फलन या एकैकी फलन है, एकैक फलन है। ये कैसा फलन है बाबू, एकैक फलन है, ये एकैक फलन है। मतलब ए का एक सदस्य बी के किसी एक सदस्य से जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का अर्थ है कि बी में कोई ऐसा दो सदस्य नहीं, कोई एक ऐसा सदस्य नहीं है जो बी के किसी दो सदस्य से जुड़ा हो। तो यह कैसा फलन है, एकैक फलन। अब एक और एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। लेट मतलब होता है माना कि ए बराबर 1 2 3 4 और कमा बी बराबर P Q R S T। अब हम लिखते हैं F, क्या लिख रहे हैं, 1 कमा P, 2 कमा P, 3 कमा R, 4 कमा S, ये लिख दिए। अब बताइए ये कैसा फलन, तो इसका भी तीर आरेख बनाइए, तीर आरेख देखिएगा बाबू। ए बी, यहां पर 1 2 3 4 P Q R S T, ये फलन F इसको जोड़ रहा है। अब बताइए एक का संबंध किससे है, P से, दो का भी संबंध P से है, 3 का संबंध R से है और 4 का संबंध S से है। बना दिया। अब देखिए यहां पर B में एक अवयव P है जो A के किसी दो अवयव का प्रतिबिंब है। आप क्या लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा चूंकि B का एक अवयव B का एक अवयव P जो A के दो अवयव 1 तथा 2 का प्रतिबिंब है, इसलिए F अनेकैक फलन है, अनेकैक फलन है, अनेकैक फलन है, अनेकैक फलन है। अब देखिए कह रहा है एकैक होने के लिए एकैक नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, यहाँ के दो इससे एक हो, यहाँ का भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिबिंब रखना चाहिए। प्रतिबिंब होगा तब कहा जाएगा कि एकैक है। ये एकैक नहीं है तो ये फलन क्या कहलाएगा, अनेकैक। और अनेकैक का परिभाषा मैंने लास्ट में लिख दिया, क्या है, यदि एफ ए से बी इस प्रकार हो कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव को समुच्चय ए के एक से अधिक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हो। अर्थात यदि ए के कम से कम दो भिन्न अवयव
देखिए ये लिखा हुआ है, दो भिन्न अवयव के बी में प्रतिबिंब समान हो तो एफ को अनेकायक फलन कहते हैं। यहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, यदि ए के कम से कम दो अवयव, एक और दो, बी के किसी एक अवयव का समान प्रतिबिंब हो, मतलब किससे प्रतिबिंब है, पी, एक और दो का एक प्रतिबिंब है पी, तो ये क्या कहलाएगा, अनेकायक फलन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनेकायक फलन। एकायक फलन क्या होगा, ए के भिन्न भिन्न अवयव का संबंध बी के भिन्न भिन्न अवयव से हो। बस याद रखिए, ए के भिन्न भिन्न अवयव का संबंध बी के भिन्न भिन्न अवयव से हो तो एफ को एकायक फलन कहेंगे। ए का कम से कम दो अवयव ऐसा हो जो बी के एक ही अवयव से संबंध स्थापित हो तो ऐसे फलन को अनेकायक फलन कहते हैं। बात समझ में आया? बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये है एकायक फलन और ये अनेकायक फलन, ये दो पॉइंट को हमने आप लोगों को समझाया। तीसरा इस पॉइंट को देखिएगा, अन्यथा एफ एकायक या अनेकायक बहुएक अनेकायक का ही नाम है, बहुएक या अनेकायक फलन कहलाता है। मतलब कह रहा है कि जो फलन एकायक नहीं होता है उसे हम लोग अनेकायक या बहुएक फलन कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग अनेकायक या बहुएक फलन कहते हैं। ध्यान से इस बात को, अब हम इसे हटाते हैं और फिर आगे के पॉइंट को आपको समझाते हैं। अब ये दो पॉइंट जो आपको लिखवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट ये एकायक फलन का शर्त है। ये दोनों पॉइंट एकायक का शर्त है। इसी शर्त से एकायक फलन आपको होता है। ये एकायक फलन के शर्त है। कहता है कि अगर मान लीजिए आपका, ये देखिएगा ध्यान से बाबू, यहां समझिएगा, ये एफ एकायक फलन है। कहता है कि यहां पर लीजिएगा x1, यहां पर लीजिएगा x2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि x1 जब f से पास करेगा, ये क्या कहलाएगा, इनपुट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट। ये दोनों इसका इनपुट है, इनपुट। और इनपुट कहां पे होता है, डोमेन में ए। अब बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन में आउटपुट, और आउटपुट को ही परिसर कहते हैं। तो ये x1 f से पास करेगा तो क्या कहलाएगा, fx1, और ये x2 पास करेगा तो क्या कहलाएगा, fx2। अब ये इससे संबंध स्थापित करता है। ध्यान से देखिएगा बाबू, और इसको fx1 और fx2 को हम लोग कहते हैं आउटपुट, इसे कहते हैं आउटपुट। कहता है कि अगर f एकायक है और आप मानते हैं कि आउटपुट समान है, आउटपुट का वैल्यू समान है, आउटपुट क्या है, इक्वल है, तो 100% इनपुट भी इक्वल होगा, 100% इनपुट भी इक्वल होगा। ये कहता है कि अगर f एकायक फलन है, एकायक फलन है, अगर एकायक फलन है तो दिस इंप्लाइज, अगर आप आउटपुट को समान मानिएगा, fx1 बराबर fx2, तो दिस इंप्लाइज बोथ साइड, मतलब इस प्रकार की, दोनों साइड से इस प्रकार की, ये अगर आउटपुट को आप समान मान रहे हैं तो x1 और x2 को भी समान मानिए। और ये तभी होगा जब x1 और x2 इनपुट कहाँ होते हैं, प्रांत में, यानी ए में। तो ये शर्त है, f एकायक हुआ। f एकायक हुआ जब आउटपुट समान होगा, आउटपुट समान होगा तो इनपुट भी आपको समान रखना होगा। एकायक का दूसरा शर्त कहता है, दूसरा शर्त कहता है, देखिएगा बाबू, दूसरा शर्त कहता है f, यहां पर है x1, यहां पर है x2, ये है fx1, यहां पर ये गुजरेगा तो fx2, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। अब आप कहते हैं कि नहीं सर, आउटपुट असमान है, आउटपुट असमान है, बराबर नहीं है, तो इनपुट भी असमान होगा। f एकायक है, एकायक है, एकायक फलन है, अगर f एकायक फलन है और कहता है कि आउटपुट असमान है, आउटपुट बराबर नहीं है, आउटपुट बराबर नहीं है, तो 100% इसके इनपुट भी बराबर नहीं होंगे, ये इनपुट भी बराबर
नहीं होंगे, इसके इनपुट भी आपके बाबू बराबर नहीं होंगे। अगर आउटपुट को बराबर नहीं रखिएगा तो इनपुट भी बराबर नहीं आएगा, आउटपुट भी बराबर नहीं रखिएगा तो इनपुट भी बराबर नहीं आएगा। जैसे सिंपल सा आप एक एग्जाम्पल देखिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं यहाँ पर। जैसे ध्यान दीजिए बाबू, फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। अब मान लीजिए x प्लस 1, ये है a, ये है b। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर f, यहाँ पर हम यहाँ पर रखे 1, तो 1 गुजरा तो f1 बना, और f1 का वैल्यू कितना होगा, f1 का 1 प्लस 1 2, और हमने यहाँ पर रखा 2, तो f2 कितना होगा बाबू f2 2 प्लस 1 3। तो देखिए चूंकि f1 नहीं बराबर है f2 के, देखिए आउटपुट नहीं बराबर है, ये दोनों आउटपुट आपस में बराबर, इसका मान 2 आ रहा है, इसका मान क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 100%, इसलिए 1 भी इनपुट 1 और 2, क्या 1 और 2 भी बराबर है, नहीं है, इसलिए f क्या है, एकाएक फलन है, एकाएक फलन है, f आपका एकाएक फलन है। देखिए आउटपुट नहीं बराबर है, f1 का मान f2 के बराबर नहीं है, तो 100% एक नहीं इनपुट 1 और 2 भी आपस में बराबर नहीं होंगे, इसको भी हम लोग इनपुट कहते हैं। अगर इनपुट बराबर नहीं हुआ तो आउटपुट भी बराबर नहीं होगा, आउटपुट भी बराबर नहीं होगा। अगर इनपुट बराबर नहीं होगा तो आपका आउटपुट भी बराबर नहीं होगा। समझ रहे बात को, इनपुट बराबर नहीं हुआ तो आउटपुट बराबर नहीं होगा, और अगर इनपुट बराबर है तो आउटपुट भी आपको बराबर रखना होगा। ऐसा हुआ तो एकाएक फलन कहते हैं। और इसके सिवा अन्यथा, इसके सिवा अगर कुछ भी हुआ, इसके सिवा बराबर का बराबर, नहीं बराबर का नहीं बराबर, इसके सिवा कुछ भी हुआ तो वैसे फलन को अनेकाएक फलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखिएगा बाबू, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको सेट करते हैं। एफ एक्स बराबर मोड एक्स, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये है a, ये है b, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a b मोड एक्स को, तो हम यहाँ पर रखे 1, तो मोड 1 का वैल्यू यानी f1 का वैल्यू क्या आएगा, f1 का वैल्यू आ गया 1। अगर -1 रख देते हैं, -1, तो f-1 का वैल्यू क्या आएगा, ये भी 1 आ जा रहा है। तो देखिए आउटपुट बराबर हो गया, चूंकि f1 बराबर f-1, f1 बराबर f-1, आउटपुट बराबर है लेकिन इनपुट बराबर नहीं है, इसलिए f1 नॉट इक्वल टू -1। तो देखिए, तो बराबर का बराबर होना चाहिए, बराबर का बराबर होना चाहिए, बराबर का बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये एकाएक नहीं है, और जो एकाएक नहीं है इसलिए f क्या हो जाएगा, f अनेकाएक फलन है, अनेकाएक फलन है। बराबर का बराबर आना चाहिए लेकिन बराबर का बराबर नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों शर्तों का विपरीत आ रहा है, अतः f अनेकाएक फलन है। आप लोगों को बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और बढ़िया से एक एक बात को उतार दीजिएगा, ठीक है। आइए बाबू पढ़ते हैं अनेकाएक और बहुएक यानी अनेकाएक फलन का जांच। बहुत सिंपल है, एकाएक का जांच है, जो फलन एकाएक नहीं होगा वही फलन अनेकाएक होगा। तो इसको दो तरीका से जांचा जाता है, एक है आपका गणितीय रूप में इसे जांचा जाएगा, इसे व्यापक रूप में जांचा जाएगा, दूसरा है इसका आलेखीय विधि। तो हम लोग दोनों विधि को पढ़ेंगे। पहला, यदि f a से b में एक फलन दिया हुआ है तथा सिद्ध करना है कि f एकाएक या अनेकाएक फलन है, अनेकाएक
फलन है, यही आपका क्वेश्चन रहेगा, है, ये आपको सिद्ध करना होगा। f एकाएक है या अनेकाएक फलन है, इसको सिद्ध करना। तो सबसे पहले लिखिएगा माना कि, माना कि, माना कि, ये लिखना होगा। अब प्रांत क्या है? ए के दो सदस्य मान लिए, माना कि x1 x2 सदस्य है ए का, ए यानी प्रांत का, ए को बोलते हैं प्रांत। प्रांत के हमने दो सदस्य मान लिया कि इनपुट, ये क्या है? इनपुट। इनपुट में दो सदस्य हैं ए और बी। फिर हम मानेंगे माना कि, फिर से मानिएगा कि इसके आउटपुट बराबर है, fx1 बराबर fx2। आप इसे मान लीजिएगा कि इसका आउटपुट भी बराबर है। अब इस समीकरण को हल कीजिए। यदि इस समीकरण का हल x1 बराबर x2 केवल हो तो f एकाएक है, अन्यथा f अनेकाएक है। देखिए बाबू, अब ये आपको एक समीकरण बनेगा। इस समीकरण को हल कीजिए। हल करने के बाद उसका हल x1 बराबर x2 आ जाता है। क्या आ जाता है? x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो तुरंत आप बोलिए कि f एकाएक है। और x1 बराबर x2 नहीं आया, कुछ दूसरा आया, कुछ और भी आ गया, x1 बराबर -x2 आ जाए तो उसे हम लोग अनेकाएक फलन कहते हैं। बात समझ में आया? अब इस पर हम कुछ NCERT से ही आपका कुछ उदाहरण से इसे समझाते हैं, ठीक है? आइए बाबू, माना कि fx बराबर x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f n से n फलन है, सिद्ध करे कि f एकाएक है। ये आपको सिद्ध करना है कि फलन एकाएक है। स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से। माना कि क्या माना है? x1 x2 सदस्य है किसका? ए यानी प्रांत। यहाँ पर प्रांत क्या है? n प्राकृत संख्या है। यह फलन n से n में, n क्या है? प्राकृत। देखिए दोनों जगह जब n हो तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रांत। अगर दोनों जगह समान चीज लिखा हुआ है तो क्या लिख दीजिएगा? प्रांत। हमने प्रांत से दो सदस्य माना। फिर लिखेंगे माना कि fx1 बराबर fx2। अब रखिएगा x1 का मान, fx1 का मान, fx का मान x स्क्वायर है तो fx1 का मान क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर। fx2 का मान क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर। अब देखिए बाबू, दोनों पक्षों में स्क्वायर है तो मैथ कहता है कि अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह देंगे। लेकिन माइनस कैसे दीजिएगा? आप कह रहे हैं कि x1 और x2 प्राकृत संख्या है तो आप माइनस दे पाइएगा, चूंकि यहाँ पर लिख दीजिए x1 और x2 क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? धनात्मक राशि ग्रेटर देन 0। तो माइनस नहीं देना होगा, प्लस होगा। तो प्लस लिखते नहीं है तो इसका हल क्या आएगा? x1 बराबर x2। इसका हल क्या आएगा? x1 बराबर x2। माइनस क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि x1 और x2 क्या हैं? आपके धनात्मक राशि हैं, इसलिए इसका हल x1 बराबर x2। इसलिए f एकाएक फलन है, f क्या है बाबू? एकाएक फलन है। सिद्ध हो गया, प्रूफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। f एकाएक फलन है, ठीक है? ये देखिए f एकाएक फलन है। अब देखिएगा क्वेश्चन दूसरा हम यहीं पर थोड़ा सा चेंज करते हैं।
क्वेश्चन सेकेंड, हम यहां पर कर देते हैं कि यह जेड से जेड में परिभाषित है, जेड से जेड में परिभाषित। जेड को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों होता है। अब करेंगे माना कि ये के यहाँ पर क्या लिखेंगे? z1 बराबर z2, z1 z लिख देंगे, प्रांत z, x1 कमा x2 सदस्य है z का प्रांत का। अब आइए माना कि fx1 बराबर fx2, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। अब तो ये दोनों होगा, तो अब यहाँ पर क्या लिखिएगा? प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब देखिए क्या आया, इसलिए x1 बराबर x2 आया तथा x1 बराबर माइनस x2 आया। देखिए इसके दो हल, केवल x1 बराबर x2 नहीं आया, केवल x1 बराबर x2 नहीं आया, इसलिए f अनेकैक फलन या एकैक नहीं है, एकैक, एकैक, f एकैक नहीं है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f अनेकैक फलन है, अनेकैक फलन है, ये भी लिख सकते हैं। जो एकैक नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनेकैक फलन। देखिए इसका दो हल आ गया, ठीक है। अब क्यों, कारण क्या है कि z एक ऐसी संख्या है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। थोड़ा तीर आरेख से समझिए बाबू, समझाने के लिए। देखिए जब आपको प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या दिया, पहला क्वेश्चन n वाला, n दिया था, तो n में आप क्या मानिएगा? 1 2 3 डॉट 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 मानिएगा, यही होता है। अब देखिए एक रखिएगा तो एक का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का, तो ये 1 से हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो ये कैसा फलन है? एकैक, n के लिए। लेकिन अगर यही आप मान लीजिएगा z, यही आप मान लीजिएगा z, ध्यान से देखिए z से z, तो 0 का होगा, इसमें 1 होगा, 2 होगा, और इसमें -1 होगा, -2 भी होगा, डॉट 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 होगा। तो 0 का मान क्या होगा? 0, इसमें कोई शक नहीं है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और -1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और -2 का भी स्क्वायर क्या होगा? 4। तो देखिए, तो यहाँ पर तो यहाँ के दो अवयव यहाँ के एक अवयव से संबंध स्थापित करते हैं, तो f क्या हो जाएगा? अनेकैक, अनेकैक। f क्या हो जाएगा बाबू? अनेकैक फलन। बात समझ रहे हैं? तीर आरेख से हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसे तीर आरेख नहीं, इस तरीके से इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। आपके 2 नंबर और कभी आपके 5 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर में 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं n से n में एकैक है, और z से z में क्या है? z से z में ये अनेकैक फलन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अगर यही चीज r से r में पूछ दे, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, यही चीज अगर आपको r से r में पूछ दे, r से r, तो क्या कीजिएगा? यहाँ पर r वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? r क्या होता है? वास्तविक संख्या। इसमें भी धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो सब होता है। तो ये लाइन तो वही रहेगा, ये लाइन, ये भी लाइन वही, यही लाइन, और सब वही हो जाएगा। ये आंसर तैयार हो गया तीसरा का, कोई चीज नहीं है, क्योंकि r में भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, अतः यह भी फलन एकैक नहीं है, यह भी फलन आपका एकैक नहीं है। समझे? तीसरा क्वेश्चन एकैक नहीं है। अब आते हैं बाबू चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, चौथा हम यहां पर कर देते हैं एक्स क्यू, और इसको हम पूछ रहे हैं कि आपको n से n के विषय में बताइए। n से n ये एकैक है कि नहीं, सिद्ध करें कि f एकैक है कि नहीं, एकैक फलन है कि नहीं, या क्या कौन सा फलन है, क्या एकैक फलन है। तो देखिए अब यहाँ पर x1 कमा x2, यहाँ पर क्या लिखेंगे? n। अब देखिएगा fx1 बराबर fx2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पावर में 3 हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से हल कैसे कीजिएगा? तो हल करने का यहाँ से तरीका देखिए, इस यहाँ से हम हटाते हैं इसको। अब देखिए इसे हल कैसे करते हैं। x1 क्यू, इसको इधर ला दीजिए, -x2 क्यू
बराबर 0। आप लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र जानते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होगा? x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा, इसको देखिए, दो चीजों का गुना 0 है, तो इसको देखिए ध्यान से। चूंकि x1 x2 कैसा संख्या है? ये प्राकृत संख्या है, यानी धनात्मक संख्या। तो क्या किसी भी धनात्मक संख्या का स्क्वायर कभी भी स्क्वायर करके जोड़ने पर ये 0 होगा? ये वाली राशि कभी भी 0 होगी? मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ऐसे धनात्मक संख्या रखिए, x1 और x2 के जगह पे कोई भी धनात्मक संख्या रखिए, क्या ये कभी भी 0 होगा? नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा 0 होगा? अब तो ये कहते हैं कि 0 नहीं है, तो ये 0 होगा, इसलिए x1 माइनस x2 बराबर 0, इसलिए x1 बराबर x2, इसलिए f एकाएक फलन है या एकाएकी फलन है, एकाएक फलन है, एकाएक फलन है। ठीक है, ये आपका कैसा फलन है? एकाएक फलन है। बात समझ में आया? ये आपका चौथा क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ। अब देखिए एक पांचवा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करता हूं। पांचवा क्वेश्चन, माना कि fx, यहां पर x क्यू, अगर मैं ये z से z कर देता हूं, z से z, तो बताइए एकाएक होगा कि नहीं? तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, z से z, इस z से z, तो यहां पर क्या आएगा? z, ये लाइन तो वही होगा, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अब देखिए ये सदस्य है z का, तो क्या किसी z के लिए भी ये 0 होगा? मान लीजिए आप ऋणात्मक z, तो ये इसको क्या कर देगा? स्क्वायर कर दीजिएगा तो धनात्मक कर देगा। आप z का मान, x का मान 0 रख लीजिए, तो x1 का मान 0 रखे तो ये दोनों 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका कोई दूसरा मान रखिएगा तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। 0 होगा, नहीं होगा, तो ये पूरा लाइन चलेगा और f एकाएक फलन होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये z पर भी एकाएक फलन है। अब आप लोगों को मैंने 5 क्वेश्चन एकाएक और अनेकाएक को समझाने के लिए बताया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो और यह है जांच का पहला तरीका, जिसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल मेथड, मतलब एक गणितीय मेथड है। अब एक आलेखीय मेथड है, उसे भी ध्यान से देखिएगा। दूसरा जांच का तरीका है एक फलन हो एफ ए से बी, जो y बराबर एफ एक्स फलन में परिभाषित है। तो एकाएक फलन कहलाता है यदि फलन के आलेख पर, यदि x अक्ष के समानांतर आलेख पर खींची गई कोई रेखा y बराबर एफ एक्स के आलेख को एक से अधिक बिंदु पर न काटे। आप फलन का आलेख बना लीजिए और आलेख पर x अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए। अगर वो एक बार काटेगा तो एकाएक है, और एक से अधिक बार काटा तो अनेकाएक है। एक बार काटा तो एकाएक है, और एक से अधिक बार काटा तो वो क्या कहलाएगा? अनेकाएक फलन कहलाएगा। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा बाबू। एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर, जैसे x दिए हुए हैं, तो इसका आलेख कैसा होगा? y बराबर x, y बराबर एफ एक्स होता है, तो ये हो जाएगा x। इसका आलेख कैसा होता है? ये सरल रेखा है, सरल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरेगा और x अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पे होगा। ये हो गया y बराबर x, ये आलेख है। बताइए, तो ये एकाएक है। अब x अक्ष के समानांतर इस आलेख पर रेखा खींचिए। उस आलेख को कितनी बार काटा? एक बार काटा, तो f एकाएक है, एकाएक फलन है, फलन है, एकाएक फलन है। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर मोड एक्स। मोड एक्स का मैंने कल आप लोगों को आलेख बनाया था। इसके बाद पहले वाले वीडियो में मोड एक्स का आलेख है, इसका आकार भी आकार का होता है। ये लाइन कहलाता है y बराबर x, और ये लाइन कहलाता है y बराबर माइनस x। अब बताइए, x अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए, वो आलेख को कितनी बार काटेगा? 2 बार काटेगा। तो f अनेकाएक फलन है। ये एकाएक नहीं है, अनेकाएक
फलन है, अनेकैक फलन है, अनेकैक फलन। जैसे और एग्जाम्पल है, देखिएगा बाबू, और एग्जाम्पल है त्रिकोणमितीय फलन f(x) बराबर sin x। sin x का ग्राफ आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, x o x डैश y y डैश। इस तरीके का sin x, ये पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई। अब बताइए x अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए, इसे अनगिनत बार काटेगा, तो ये क्या है? अनेकैक फलन है, अनेकैक है, ये अनेकैक फलन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अनेकैक फलन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ नोट को याद रखिएगा। पहला नोट, फर्स्ट नोट है यहां पर, याद रखिएगा, सभी त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन अनेकैक फलन होते हैं, अनेकैक फलन होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय फलन अनेकैक फलन होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? अनेकैक फलन। फिर समफलन, समफलन अनेकैक फलन का उदाहरण है, अनेकैक फलन का उदाहरण है, उदाहरण है। समफलन आप लोगों को पढ़ा है, जैसे f(x) बराबर x स्क्वायर का आप आलेख देखे होंगे, कैसा है? ये होता है y o x, ये कैसा फलन है? समफलन है। तो ये क्या होगा? अनेक, ये है, ये एक बार काटेगा, तो ये अनेकैक फलन है, अनेकैक, ये अनेकैक फलन है। समफलन कैसा है? अनेकैक फलन है। तो इस बात को याद रखिएगा, जांच की 2 विधि है, एकैक और अनेकैक का। ठीक है बाबू, अब वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। है बाबू, सेकेंड फंक्शन फल पढ़ते हैं, आच्छादक या आच्छादी, दोनों सेम नाम है। आच्छादक कहिए या आच्छादी फलन, और अंतःक्षेपी फलन। जो फलन आच्छादक या आच्छादी नहीं होगा वही फलन अंतःक्षेपी होगा। आच्छादक और आच्छादी को अंग्रेजी में ऑनटू या सर्जेक्टिव, ऑनटू फंक्शन भी कहते हैं और सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अंतःक्षेपी को क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। देखिएगा परिभाषा से, एक फलन fa से b आच्छादक अथवा आच्छादी फलन कहलाता है यदि और केवल यदि b का प्रत्येक अवयव, b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। अर्थात यदि और केवल यदि प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू b के लिए कोई x बिलोंग्स टू a मिले, ताकि f(x) बराबर y, f(x) बराबर y आपका शर्त आच्छादक फलन का है, f(x) बराबर y या y बराबर f। कहने का मतलब है बाबू, देखिएगा इस पॉइंट को समझने के लिए यहां पर देखिए, कहता है ये है a, ये है b, a b। एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं 1 2 3 4, यहां पर ले लेते हैं p q r s। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, p q r s, यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू। ये है फलन f, फलन f कहता है कि b का प्रत्येक अवयव, b का प्रत्येक अवयव किसी ना किसी इसका प्रतिबिंब हो, किसी ना किसी a के अवयव का प्रतिबिंब हो, मतलब b में कोई बचना नहीं चाहिए। देखिए फलन में कहा गया था आपको, जब फलन पढ़ा रहे थे तो b में बच सकता है, जैसे हम लोग बचा रहे थे, एक भी पढ़ा रहे थे तो b में बच जाता था, लेकिन कहता है ना b में कोई बचना चाहिए नहीं, मतलब b में कोई अनाथ अवयव नहीं होना चाहिए, b किसी ना किसी एक अवयव का प्रतिबिंब हो। ऐसा हो सकता है, देखिए ये यहां से इसको हम जोड़ देते हैं, ये इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, ये क्या है आपका आच्छादक, क्योंकि b में कोई अवयव बचा नहीं है, b में कोई अवयव बचा नहीं है, इसलिए ये क्या है? आच्छादक, आच्छादक फलन है।
बी, इसका एक ही शर्त है, आच्छादक फलन है कि बी में कोई बचना नहीं चाहिए। एफ आच्छादक फलन है। बी में कोई बचा है, बी में ऐसा कोई है जो किसी न किसी बचा हुआ अवयव हो, अनाथ है, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा भी आच्छादक हो सकता है, ये भी आच्छादक है। एफ मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर पी क्यू आर है, पी क्यू आर, तो ये यहाँ से 1 2 को भी हम पी से जोड़ देते हैं, 3 4। आप सिर्फ आच्छादक जांच करना है तो एक जांच कीजिए, क्या बी के पास कोई अनाथ अवयव है? तो नहीं अवयव है तो कहा जाएगा कि एफ आच्छादक है। एफ आच्छादक फलन है। एफ आच्छादक फलन है। एफ आच्छादक फलन है। क्या है? एफ आच्छादक फलन है। तो अब आइए ध्यान से, अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, ऐसा है ए बी, यहां पर मान लीजिए इसको हम लोग कह देते हैं F1, तो यहां पर ले लीजिए 1 2 3 4, यहां पर ले लीजिए P Q R S। थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, ऐसे जोड़ दिए। अब आपको पूछा क्या ये आच्छादक फलन है, तो कहिएगा ना, एस बी के पास एक अवयव एस है जो किसी भी ए के अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इसके लिए क्या लिखेगा? चूंकि बी के पास एक अवयव एस है जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए F1 आच्छादक नहीं है। F1 आच्छादक नहीं है। और जो चीज आच्छादक नहीं है उसे कहिएगा F1 अंतःक्षेपी है। अंतःक्षेपी है। अंतःक्षेपी होने के लिए क्या शर्त होगा? मतलब बी के पास कम से कम एक अवयव बचना चाहिए। बी के पास कम से कम एक अवयव बचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको कह रहा है इस प्रकार एफ आच्छादक है यदि और केवल यदि एफ ए बराबर बी। एफ ए बराबर बी, यही शर्त को लिखा, अन्यथा एफ का परिसर एफ के सह प्रांत के बराबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसका सह प्रांत क्या है? पी क्यू आर एस, और इसका परिसर क्या है? पी क्यू आर एस। इसका सह प्रांत क्या है? पी क्यू आर, और परिसह प्रांत है, अब परिसर क्या होगा? पी क्यू आर। तो शर्त क्या होगा? शर्त होगा, एक ही महत्वपूर्ण शर्त है कि f का परिसर f के सह प्रांत के बराबर हो, f का सह प्रांत के बराबर हो। अगर बराबर आ रहा है तो आप बोलिएगा फलन क्या है। अगर ऐसा हो जाएगा तो f आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है। f आच्छादक फलन है। यही आपका एक शर्त है, एफ आच्छादक होने का यही शर्त है। एक शर्त ये भी है एफ एक्स बराबर वही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको परिसर निकाल, देखिए आपको ए से बी प्रांत दिया रहेगा, सह प्रांत दिया रहता है क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना है? परिसर। और परिसर निकालने के लिए हम एक आपको वीडियो बना चुके हैं, आपको बहुत अच्छा से प्रांत परिसर के लिए मैंने वीडियो कर चुके हैं, तो आपको परिसर निकालने आना चाहिए। अब वहां से जाकर आप देख लीजिएगा परिसर, इसीलिए मैंने आप लोगों को 11th क्लास का अब परिसर निकालने आ गया। देखिए जो दिया हुआ बी है, बी क्या है? सह प्रांत। बी है सह प्रांत को क्या कहते हैं? बी। ये दिया हुआ रहेगा, बी है, दिया है, ये दिया हुआ है, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपको ये निकाला जाता है। ये निकालें और देखें कि बराबर हो गया तो बराबर हो गया, तो वैसे फलनों को हम लोग क्या बोलेंगे? आच्छादक फलन। अगर नहीं बराबर है तो कम से कम बी में कुछ बच गया है, ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी फलन। समझ में आया? आच्छादक और अंतःक्षेपी। अब देखिए जांच करने का बस यही तरीका है कि आप परिसर निकालिए।
और कुछ क्वेश्चन एफ एक्स बराबर वाई पर भी है, लेकिन जांच करने का तरीका है कि आप परिसर निकालिए, 100 प्रांत के बराबर कीजिए। अगर हो गया तो वो आपका आच्छादक है, नहीं तो क्या है, अंतःक्षेपी है। ठीक है बाबू, अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं आपका एनसीईआरटी से उदाहरण लेकर और आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए क्या निकालना होगा, परिसर जो कि 100 प्रांत के बराबर करना है। ठीक, तो माना कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ एन से एन फलन है। क्या एफ आच्छादक फलन है? इसका हम एक कर चुके हैं। अब आच्छादक के लिए आपको परिसर निकालना होगा। परिसर निकालने के लिए सिखा चुके हैं। सबसे पहले लिख दीजिएगा इसका प्रांत क्या दिया है। प्रांत मतलब एक्स का मान, तो एक्स का मान दिया हुआ है एन। अब लिखिएगा लेट वाई बराबर एफ एक्स, देखिएगा एफ एक्स। अब हम लोग यहाँ पर एफ एक्स का मान रख देते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। अब हम लोग x का मान निकाल रहे हैं, x बराबर, अब लिखना चाहिए था प्लस माइनस अंडर रूट y, लेकिन क्या है, x क्या है, x प्रांत है। प्रांत क्या है, वो वास्तविक, ये प्राकृत संख्या, तो क्या ये ऋणात्मक होता है? नहीं ऋणात्मक होता। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x ग्रेटर देन 0, x आपका धनात्मक राशि है। अब देखिए चूंकि x सदस्य है n का, अब आपको यहाँ पर n लाना चाहिए, तो y का मान रखना है। पता है पहली प्राकृत संख्या क्या है, 1 लाने के लिए y का मान क्या रखिएगा, तो y का मान 1 रखना होगा। √1 का मान क्या होता है, 1। अब देखिए दूसरी प्राकृत संख्या है 2, तो 2 लाने के लिए यहाँ पर क्या रखना होगा, 4। अगर 3 लाने के लिए यहाँ पर क्या रखना होगा, 9 ... तो y के मान को परिसर कहते हैं, इसलिए परिसर बराबर 1 4 9 इस तरीके का संख्या है। क्या देखिए, तो ये 100 प्रांत के बराबर। 100 प्रांत क्या है, n। पूरी प्राकृत संख्या आ रही है ना, पूरी नहीं। यहाँ पर देखिए 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, तो मतलब b में खाली छूट गया। 2 3 5 6 7 8 खाली छूट रहा है, तो ये क्या है, आच्छादक। तो ये लिखिएगा नॉट इक्वल टू 100 प्रांत। 100 प्रांत ये 100 प्रांत के बराबर नहीं है, जो कि n है, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है। एफ आपका आच्छादक फलन नहीं है बाबू, एफ आच्छादक फलन नहीं है। बस आंसर हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर, आप वीडियो को पॉज करके लिखिए। समझ गए? जैसे ही मैंने 6th कंप्लीट किया, वहां पर वीडियो पॉज कीजिए, फिर नोट कीजिए, फिर आप आगे वीडियो को प्ले कीजिए। देखिए एफ एक्स एक्स स्क्वायर द्वारा, अब अगर ये जेड से जेड में है, जेड से जेड में है, तो बताइए ये फलन आच्छादक होगा कि नहीं। तो देखिएगा जेड से जेड, 7th क्वेश्चन, जेड y बराबर एफ एक्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर x क्या है आपका, जेड है, क्या है जेड, जेड आपका ऋणात्मक, यहाँ पर लिखिएगा चूंकि x बिलोंग्स टू जेड है, जेड में ऋणात्मक देते हैं, प्लस माइनस दोनों चलेगा, प्लस माइनस दोनों चलेगा। अब आपका x सदस्य क्या है, जेड का। अब आइए बाबू यहाँ पर लिखना है y का मान। तो देखिए पहला हम z का मान x का मान क्या होगा, ये आपका पूर्णांक है, तो 0 लाने के लिए y का मान क्या रखना होगा, 0। अब लाइए प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर y का मान जैसे ही 1 रखिएगा तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस 1 हो जाए। 1 प्लस माइनस 2 लाने के लिए यहाँ पर 2 आवे प्लस, तो यहाँ पर क्या रखना होगा, 4, फिर क्या रखना होगा, 9 ... तो इसका संग कैसा आ रहा है, परिसर है 0 1 4 9। ये भी 100 प्रांत के इक्वल नहीं है, क्योंकि 100 प्रांत इसका जेड है। क्योंकि देखिए इसमें ऋण, यहाँ पर तो बहुत सारा नहीं, तो ऋणात्मक नहीं आ रहा है, फिर 2 3 नहीं है, 100 प्रांत के इक्वल नहीं है, अतः एफ आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन समझे, एफ आच्छादक नहीं है। अब आइए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर R2R कर दे, R2R, देखिएगा यहाँ पर चीज बदल जाएगा, R2R R हो गया, ये वही होगा R प्लस माइनस। अब इसको हटा दिए, x बिलोंग, यहाँ से सब हट जाएगा। अब देखिए बाबू, चूंकि x बिलोंग्स टू R, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा अंतराल, और आपका अंतराल का नियम होगा, या
अंतराल का नियम होगा। अगर आपका y का मान घात 1 से ज़्यादा हुआ तो चिन्हों की योजना, 1 से ज़्यादा हुआ तो क्या करना होगा, चिन्हों की योजना। अब देखिए इसका LHS क्या है, वास्तविक संख्या। तो रूट के भीतर कैसी संख्या होनी चाहिए, रूट के भीतर या तो 0 होगा, नहीं तो ग्रेटर देन 0 धनात्मक होगा, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इसका अंतराल लिखना है तो संख्या रेखा पर इसे दर्शा दीजिए। ये हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इधर, इसलिए y सदस्य हो गया बंद अंतराल 0 से इंफिनिटी। तो यही है आपका परिसर, बंद अंतराल 0 से इंफिनिटी, जो कि देखिए 0 से इंफिनिटी तक का सारा ये वास्तविक संख्या लिखा है, लेकिन ये क्या है, टोटल आर, इसमें तो ऋणात्मक आया नहीं, तो नॉट इक्वल टू सहप्रांत, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है। f आच्छादक फलन नहीं है बाबू, f आपका आच्छादक फलन नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका हमें करना पड़ गया, कारण क्या है, जब भी वास्तविक संख्या आएगा तो अगर घात 1 है, रूट के भीतर घात 1 है, तो आप इसे क्या कीजिएगा, रैखिक असमीका होगी। अगर घात 1 से ज्यादा हो गया तो चिन्हों की योजना करना होगा। ये सब चीज आप लोग जानते हैं, ठीक है। आइएगा 9th क्वेश्चन। माना कि fx बराबर 1 + x² द्वारा प्रदत्त फलन f R फलन है, क्या f आच्छादक है? तो देखिएगा फिर वही परिसर निकालना होगा। तो प्रांत क्या दिया गया, r, मतलब x का मान इसका r है। हम मानेंगे लेट y बराबर fx और y बराबर 1 + x², यहाँ से x का मान निकालिएगा, y - 1 x², इसलिए x बराबर ± √y-1। अब देखिए चूंकि x वास्तविक संख्या है तो रूट के भीतर का चीज, रूट के भीतर क्या है, y-1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसलिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसे संख्या रेखा पर दिखा दीजिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो गया 1, तो ये हो गया इधर 1 से बड़ा, तो क्या हो गया परिसर बंद अंतराल 1 से इंफिनिटी, ये भी नॉट इक्वल टू सहप्रांत है। अतः f आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन, आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए बाबू, आपको हमने एकाएकी और अनेकाएक फलन बनाया, उसके बाद आच्छादक, आच्छादी या अंतःक्षेपी। अब इन चारों से मिलके 4 फलन बना है। जैसे पहला फलन बना है जिसका नाम है एकैक आच्छादक, इसको लोग एकैक आच्छादक या एकैकी आच्छादी, एकैकी आच्छादी फलन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है 1-1-on-2 फंक्शन, 1-1-on-2 फंक्शन। इसके पास 1-1 का भी गुण है और on-2 का भी गुण है। देखिएगा इस फलन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिएगा जैसे ये हो गया ए बी 1 2 3 4 P Q R S, क्या है, एकैक का गुण कहता है कि इसका भिन्न भिन्न अवयव इससे भिन्न भिन्न से जुटे।
इसका भिन्न भिन्न अवयव इससे भिन्न भिन्न से जुटे, और आच्छादक को कहता है कि इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, 1 को जैसे P से जोड़ दिए, इसको Q से जोड़ दिए, इसको R से जोड़ दिए, इसको S से जोड़ दिए, तो ये फलन क्या कहलाएगा, एकाएक आच्छादक फलन। ये क्या कहलाएगा, एकाएक आच्छादक या एकाएकी आच्छादक। देखिए इसका भिन्न भिन्न इसके भिन्न भिन्न से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई बचा नहीं है, ठीक है, तो ये एकाएक आच्छादक फलन है। अब आइएगा दूसरा बाबू देखिएगा, दूसरा फलन है एकाएक अंतःक्षेपी फलन। एकाएक अंतःक्षेपी फलन, देखिएगा एकाएक अंतःक्षेपी फलन कैसा होता है। अब देखिए इसमें एकाएक का भी गुण होगा और अंतःक्षेपी का भी गुण होगा, ए बी। देखिएगा ये अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकाएक का होता है, यहाँ पर मान लीजिए हम लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर P Q R S T, एकाएक मतलब इसका भिन्न भिन्न इसके भिन्न भिन्न से जुटे और इसमें कम से कम एक बचना चाहिए। तो मान लीजिए इसको हम P से जोड़ दें, ये एकाएक का गुण चल रहा है, एकाएक का ये 100%, और इसमें एक बच गया तो ये अंतःक्षेपी हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एकाएक अंतःक्षेपी। देखिए चारों का एक एक गुण है, एकाएक का क्या एक गुण है, इसका एक इसके एक से कनेक्ट हो। आच्छादक का गुण है, इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। अंतःक्षेपी का गुण है, इसमें एक बचना चाहिए। अनेकाएक का गुण है कि इसका की कोई एक इसके किसी दूसरे जुटना चाहिए। तो तीसरा फलन है अनेकाएक आच्छादक फलन। अनेकाएक आच्छादक फलन, देखिएगा अनेकाएक आच्छादक फलन क्या है, ये है A B F। यहाँ पर ले लिए 1 2 3 4, यहाँ पर ले लिए P Q R S T। तो एकाएक का गुण है, अनेकाएक का गुण है कि यहाँ का कोई एक इसके किसी दो से कम दो से जुटे। तो पहले जोड़ दीजिए, मान लीजिए 1 को जोड़ देते हैं और 2 को जोड़ देते हैं, और आच्छादक का इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। तो 3 4, देखिए इसमें बच रहा है तो इसको हटा दीजिए, नहीं तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो ये ही होगा एकाएक अनेकाएक आच्छादक। अब चौथा आता है चौथा फलन अनेकाएक अंतःक्षेपी। अनेकाएक अंतःक्षेपी, देखिएगा A B, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 P Q R S। अनेकाएक मतलब यहाँ का कोई एक इसके किसी दो से कम दो से जुटा हो, तो जोड़ दिए। और अंतःक्षेपी, इसमें एक बचना चाहिए तो इसमें एगो बचा दीजिए, तो ये अंतःक्षेपी हो गया। तो यह गुण एकाएक अंतःक्षेपी का हो गया, यह गुण एकाएक अंतःक्षेपी का हो गया। और इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण है एकाएक आच्छादक। कारण है कि यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिएगा, केवल एकाएक आच्छादक, केवल एकाएक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, केवल
एकैक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं। मतलब सिर्फ प्रतिलोम या व्युत्क्रम एकैक आच्छादक फलन का निकलता है, सिर्फ एकैक आच्छादक फलन का निकलता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एकैक आच्छादक में नंबर, ये क्या n सूचित करता है कि a के कुल सदस्यों की संख्या बराबर एन बी के कुल सदस्य। अगर फलन एकैक आच्छादक होगा तो ए के पास जितना सदस्य होगा उतना ही बी के पास सदस्य होता है। एन सूचित करता है सदस्यों की संख्या। एन क्या है? समुच्चय ए के सदस्यों की संख्या, समुच्चय ए के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। एन बी समुच्चय बी के सदस्यों की संख्या सूचित करता है। एन ए बराबर एन बी, एन ए बराबर एन बी। तो एकैक आच्छादक का यह पॉइंट बहुत याद रखिएगा, केवल एकैक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं। मतलब अगर आपको इसके बाद 1.3 में आपको व्युत्क्रम फलन पढ़ना है और व्युत्क्रम फलन के बाद ही हम शुरू कर देंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वहाँ पे बताएंगे कि कैसे क्या होता है सब कुछ। लेकिन इस बात को अभी यहाँ पर बस ये याद रखिए कि एकैक आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इसे उतार लीजिए, ठीक है। नोट देखिएगा बाबू, नोट एफ ए से बी परिमित समुच्चय ए से परिमित समुच्चय बी में एक फलन है तो एफ एकैक हो जब एन ए लेस देन इक्वल टू एन बी हो। मतलब ए के पास सदस्य या तो छोटा या बराबर हो। देखिएगा कैसे, पहला क्वेश्चन, पहला ये नोट को बहुत बार ऑब्जेक्टिव में है कि कौन सा कथन सत्य है। एफ यहाँ ए है, यहाँ बी है, थोड़ा समझिएगा बाबू। ए मान लीजिए हम यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर पी क्यू आर, बताइए तो ये एकैक है कि नहीं? हाँ, ये तो बिल्कुल एकैक है। तो यहाँ पर क्या है, एन ए बराबर एन बी है, ये भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर एस कर दे अभी भी एकैक है कि नहीं? तो हाँ, एन ए लेस देन एन बी भी संभव है। अगर बराबर कर दिए तब भी हो सकता है और लेस देन, तो ओवरऑल क्या होगा, दोनों को एक साथ लिखा जाए तो एन ए लेस देन इक्वल टू एन बी, बराबर भी रखा जा सकता है नहीं तो छोटा रखा जाता है। सेकंड देखिएगा आच्छादक के लिए, सेकंड आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए ए बी, यहाँ पर हम 1 2 3 पी क्यू आर, देखिए तो ये फलन आच्छादक है कि नहीं? ये बिल्कुल आच्छादक है क्योंकि इसके पास कोई अनाथ नहीं है, सब है। तो ये यहाँ पर एन ए बराबर एन बी के लिए भी ये सही है। अब बताइएगा बाबू, हम यहाँ पर 4 करके इससे जोड़ देते हैं, अभी भी आच्छादक है कि नहीं? हाँ, एन ए का मान ग्रेटर देन एन बी भी चल सकता है। तो ओवरऑल क्या बात चल रहा है? ओवरऑल चल रहा है कि एन बी लेस देन इक्वल टू एन ए होगा। आच्छादक के लिए दोनों कंडीशन सही है, या तो एन ए एन बी के बराबर हो नहीं तो, और एकैक आच्छादक के लिए अभी बताएं कि एन ए बराबर होगा एन बी। इसलिए ये तीनों शर्त को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए बाबू एक और नोट करते हैं। नोट नोट देखिएगा, एफ ए से बी में एक एकैक आच्छादक फलन है, एकैक आच्छादक फलन है, फलन है। अगर फलन एकैक आच्छादक है तो एन ए का मान एन बी के बराबर होगा, एन ए का मान एन बी के बराबर होगा। हम मान लेते हैं लेट एन ए बराबर एन बी बराबर एम है, तब पूछेगा आपको कुल एकैक आच्छादक फलनों की संख्या, कुल एकैक आच्छादक फलनों की संख्या, फलनों की संख्या बराबर, आप बोलिएगा फैक्टोरियल एम, फैक्टोरियल एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल एकैक आच्छादक फलनों की संख्या फैक्टोरियल एम।
आइए बाबू क्वेश्चन 10 देखते हैं। समुच्चय a बराबर 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकाएकी आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करें। ये देखिए a से स्वयं तक, मतलब इसका मतलब होता है कि f सच दैट a to a, मतलब यहाँ स्वयं तक a से a में फलन परिभाषित है, मतलब na का मान कितना दिया हुआ है, na बराबर 3 और nb भी a है, इसलिए तो एकाएक आच्छादी फलनों की संख्या, एकाएक आच्छादक फलनों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 3, और इसका मान आप लोग जानते हैं 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 6। आंसर समझ में है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एकाएक आच्छादक फलनों की संख्या। ठीक है, आइए बाबू एक नोट और करते हैं। एफ ए टू बी में एक एकाएकी फलन है। लेट na मतलब a के अवयवों की संख्या m है तथा nb b के अवयवों की संख्या m है, तो कुल एकाएक फलनों की संख्या का ये फॉर्मूला। देखिए अभी आपको शर्त कराए हैं कि एकाएक फलन होगा, a से b में एकाएक फलन होगा, तो क्या शर्त है a से b में? तो एकाएक फलन के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि na लेस देन इक्वल टू nb हो, तो na का मान क्या माना गया, m, और nb का मान क्या माना गया, n, तो m लेस देन इक्वल टू n, यानी n ग्रेटर देन m हो। जब n का मान ग्रेटर देन m होगा तभी एकाएक फलन संभव है, नहीं हुआ तो एकाएक फलन का मान कितना होगा, 0, और उसका फॉर्मूला होता है NCM फैक्टोरियल m। NCM ये संचय है, आपको मैंने फॉर्मूला कराया है 11th क्लास में, NCR फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। देखिएगा यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ उदाहरण में समुच्चय a 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकाएक फलनों की संख्या, सभी एकाएक फलन, तो समुच्चय a से, तो यहाँ पर मतलब फलन परिभाषित है a से a में, a से a में, मतलब na का मान कितना हो गया, 3, यानी na किसको सूचित किया गया, m को, तो m का मान, na बराबर क्या है m, तो m का मान हो गया 3, और nb, b के जगह पे क्या लिखा गया, na ही लिखा गया, और n का भी मान है 3, यहाँ पर दोनों इक्वल है। तो बताइए एकाएक फलन कितने होंगे, एकाएक फलनों की संख्या, फलनों की संख्या देखिएगा बाबू, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि m बराबर n है, तो फॉर्मूला रख दीजिएगा, ये चलेगा n c, यहाँ पर हम लोग n रख दें फैक्टोरियल n, और आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि NCN का वैल्यू 1 होता है, NCN का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू फैक्टोरियल n, तो इसका भी फॉर्मूला फैक्टोरियल n आ जाता है जब फलन a से a में परिभाषित हो, यानी फैक्टोरियल 3, यानी 3 गुना 2 गुना 1 यानी 6। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी देगा a से b अलग अलग दे दिया तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए ये फॉर्मूला रखिएगा, ये आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है। ठीक है, इस तरीके से बाबू एक्सरसाइज 1.2 का मैंने सारा थ्योरी आप लोगों को करा दिया। अब इसका आता है प्रश्नमाला। प्रश्नमाला का मैंने वीडियो आप लोगों को पहले से ही अपलोड कर दिया है, जब मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम, आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट खोलिएगा यूट्यूब में और मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पे देखिएगा रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो होगा। 1.2 वो इंग्लिश मीडियम में वीडियो, लेकिन देखिए बाबू क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी नहीं चलता है, जहां पर एकाएक लिखा होगा वहां पे आप 1 लिख दीजिएगा। इसलिए मैंने आपको 9-10 एग्जाम्पल, अभी 1-2 और एग्जाम्पल देकर आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का समझा दिए। अब आप लोग बनाइए जहां पर हमने लिखा होगा 1
वहाँ पे आप एक लिख दीजिएगा। और बहुत साधारण सा अंग्रेजी लिखा, उतनी अंग्रेजी का आप हिंदी कर सकते हैं, क्वेश्चन आप वहाँ से बना सकते हैं। अगर बहुत दिक्कत हुआ तो हमें बोलिएगा, हम एक आध क्वेश्चन का आपको व्हाट्सएप कर देंगे हिंदी में। आप जिसको डाउट हुआ अपना हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम उसको एक आध क्वेश्चन का आपको व्हाट्सएप कर देंगे। लेकिन हम इसका हिंदी में वीडियो नहीं बनाएंगे एक्सरसाइज का, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई ज़रूरत नहीं है कि हिंदी मीडियम में वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये समय की बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। समय कम है, इसलिए आप लोग यहीं से जाकर उसे नोट कीजिएगा, आराम से आपको हो जाएगा। आप हिंदी मीडियम का किताब खोलिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, आप आराम से होगा। अभी हम एक आध और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी से, आप समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए बाबू, एक्सरसाइज 1.2 का 10 नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कर देता हूं। देखिएगा, ए का मान दिया गया है r-3, बी का मान दिया गया है r-1 और फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 और कहता है कि फलन f a से b में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। तो क्या यह एकैक तथा आच्छादक है? दोनों चीज पूछ करना है, एकैक तथा आच्छादक। देखिए, ए आपका प्रांत हो गया, बी क्या है? सह प्रांत, परिसर नहीं समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एकैक प्रूफ करते हैं। एकैक फलन ऐसे लिख देते हैं हम लोग, एकैक फलन। क्या तरीका है प्रूफ करने का? लेट x1, x2 सदस्य है ए का, प्रांत का। अब यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है तो ये क्लियर है कि ए प्रांत है, यहाँ पर प्रांत लिखने का। फिर मान लीजिएगा लेट इनपुट को समान f(x1) बराबर f(x2). अब इसे हल कीजिएगा और x1 का मान यहाँ पर x के जगह पर x1 रख दीजिए, x1 - 2, x1 - 3, x2 - 2, x2 - 3। अब इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए, तो x1 - 2, x2 - 3 बराबर x1 - 3, x2 - 2। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, x1 इंटू x2 -3x1 -2x1 प्लस 6 x1 x2 -2x1 -3x2 और माइनस प्लस 6 ये और ये। x1 वाला पद एक जगह, इधर है -3x1, उधर से कितना आएगा? माइनस है तो इधर आके +2x1 हो जाएगा। अब इधर कर देना है x2, पहले से इधर है -3x2 और इधर से गया तो माइनस से ये हो जाएगा +2x2। सॉरी, यहाँ पर x2 होगा बाबू, x2। अब इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा? -x1 और ये हो जाएगा -x2, दोनों तरफ माइनस है, हट जाएगा, x1 बराबर x2। अब हम लोग आपका यहाँ से f एकैक फलन है, एकैक फलन है, एकैक फलन है। वहाँ पे हमने क्या लिखा होगा? 1 फंक्शन, लेट ये सब तो वही आया होगा, इसलिए हेंस f इज 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, यही दोनों में से लिखे होंगे। ठीक है, 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। अब आइए, आपको क्या करना है? आच्छादक फलन। तो क्या लिखिएगा? सबसे पहले फलन, प्रांत हम लोग परिसर निकालना। प्रांत दिया हुआ है ए का मान दिया गया है r-3। लेट y बराबर fx का मान रखिए और y बराबर x-2 x-3, यहाँ से x का मान निकालिए तो y x-3 x-2, यहाँ पर गुना कीजिए, yx -3y x-2, इधर x वाला पद, उधर y वाला और अचर पद, तो y है यहाँ पर yx, इधर से यहाँ से आ गया -x, इसको उधर कीजिए 3y -2, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा,
तो y माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 2, इसलिए x बराबर 3y माइनस 2 बटा में y माइनस 1। चूंकि x का मान क्या है r माइनस 3, x का मान क्या दिया गया है प्रांत r माइनस, ये x वास्तविक संख्या है तो ये कैसा फलन है परिमेय फलन। तो ये भी वास्तविक कब होगा जब y का मान वास्तविक हो, लेकिन हर जीरो नहीं हो। हर कहाँ पे जीरो होगा 1 पे, निकल गया बाबू। यही आपका परिसर कहलाएगा। परिसर, परिसर बराबर r माइनस 1, देखिए b के बराबर है, सहप्रांत के बराबर है, सहप्रांत, सहप्रांत यानी b, इसलिए f आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। अतः f एकैक आच्छादक फलन है, एकैक आच्छादक फलन है। f एकैक आच्छादक, यही बात अंग्रेजी में लिखा होगा। क्या लिखा होगा यहाँ पर लिखा होगा ऑन टू फंक्शन, डोमेन, प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन, सब यही आया होगा। यहाँ पर लिखा होगा रेंज, यही लिखा होगा कोडोमेन बी, एफ ऑन टू फंक्शन है, हेंस एफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो इसमें क्या इंग्लिश और क्या हिंदी है हमको समझ में नहीं आता है, क्यों वेस्ट करना है टाइम। इसलिए आप खुद से समझ सकते हैं कि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश लिखवाता। थोड़ा बहुत आप कॉपी पे नोट करके जहाँ पे शब्द का दिक्कत हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को अब कहेंगे कि आप लोग एक्सरसाइज 1.2 पहले खुद से कीजिएगा, फिर जाकर आप वीडियो देखिएगा और जो भी डाउट होगा वहाँ से नोट करके आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है बाबू। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है और आज का हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।